अल्लाह ताला सूरत अल-अराफ में फरमाते हैं, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, और ये सब खुले खुले मोजज़े थे। ये कुल 9 मोजज़े थे, जिनमें पहला लाठी का अज़दा बन जाना, दूसरा मोजज़ा हाथ का रोशन हो जाना, तीसरा मोजज़ा कहत साली, चौथा मोजज़ा फलों में कमी, और बाकी 5 मोजज़ों का जिक्र इसी आयत में आया है। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। इन 5 में पहला मोजज़ा है तूफान। दरियाए नील में ऐसी तुगयानी आई कि पानी मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क हो गया। सैलाबी रेला किसी इसराइली घर के करीब आता तो रुक जाता, और किसी मिस्री के घर के करीब आता तो उसमें घुस जाता। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकतों को देख रहे थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन बलाओं को भी रुकवा दो। अपने परवरदिगार से दुआ करो कि ये बला रोक दे। चनाचे आपने दुआ फरमाई और ये अजाब खत्म हो गया। फिरौन और मिस्री बहुत खुश हुए। फिर टिड्डियों का मोजज़ा शुरू हो गया। मिस्रियों के खेतों में टिड्डी दल फौज आती, उनको चट कर जाती, लेकिन बनी इसराइल के खेतों को कुछ ना कहती। और फिर उसी तरह दुआ करने से ये बला खत्म हो गई। फिर घुन का कीड़ा शुरू हुआ, यानी सुसरी या सर के बालों से निकलने वाली जुएं। मशहूर बात यही है कि वो जुएं थी। वो इनके सर से निकलती थी। उनके जिस्मों में जुओं की भरमार होने लगी। जो ही कोई मिस्री किसी के करीब होता, उस पर जुएं गिरने लगती। कोई सोने के इरादे से अपने बिस्तर के करीब आता तो उस पर जुएं ही जुएं होती। उन पर ये आजमाइश भी बहुत शदीद हो गई, लेकिन बनी इसराइल इससे महफूज रहे। इसके बाद मेंढक वाला मोजज़ा शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में कुछ भी ना था। मिस्री जब भी कोई बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता। कोई अपने बिस्तर पर आता तो उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजीब आजमाइश में मुब्तला किया। इसके अलावा खून का मोजज़ा, ये 5वां मोजज़ा था। इसके आगे फिरौन भी बेबस हो गया। उसका पानी खून में तब्दील होने लगा। कोई मिस्री जब दरिया नील से चुल्लू पर पानी लेता तो वो खून बन जाता, लेकिन जब कोई इसराइली पानी लेता तो वो पानी ही रहता। मिस्री किसी भी कुएं से पानी लेता तो वो खून बन जाता। उसी कुएं से जब इसराइली पानी लेते तो वो पानी ही रहता। अल्लाह ताला ने उनसे पानी को रोक लिया। फिर मिस्री पानी लेने के लिए इसराइल के पास आने लगे। वो उनसे पानी मांगते। जब बनी इसराइल उनके लिए पानी डालते तो वो खून में तब्दील हो जाता। उसी पानी को जब इसराइल पीते तो वो पानी ही रहता। सब लोगों ने ये मोजज़ात अपनी आंखों से देख लिए, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और अपनी जिद न छोड़ी। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत अल-अराफ आयत नंबर 133 में फरमाते हैं, सो वो तकब्बुर करते रहे और वो थे ही जराइम पेशा। 9 अदद मोजज़ात देखने के बावजूद ईमान न लाए, हक को जुटलाते ही रहे। इन सब में से सख्त खून का अजाब था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो ये सब लोग जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने रब से उस बात की दुआ कर दें जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है। अगर इस अजाब को हटा दे तो हम यकीनन आप पर ईमान ले आएं और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमरा कर दें, और फिर इस अजाब को एक खास वक़्त के लिए उनसे हटा देते तो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। अल्लाह से दुआ है कि हमें गुनाहों को छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।